मेरे दोस्तों, ईरान की तैयारी पूरी हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि मिडिल ईस्ट से बड़ी खबरें इसके अंदर हैं। एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा। तमाम बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। अगले ही पल क्या हो जाए नहीं पता, इस वजह से इस रिपोर्ट को देखिएगा। दोस्तों, जैसे ही ये खबर क्लियर होती है, सबसे पहली छोटी सी खबर ये है कि अमेरिका और इजराइल की तैयारी पूरी हो गई है। लॉक कर दिया गया है डिसीजन कि ईरान पर हमला करेंगे। ईरान पर हमला करेंगे, ये यहां से शुरुआत करनी थी मुझे, मैं बता रहा हूं। इसके बाद दूसरी अपडेट ये है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है अपने दूसरे हमले के लिए। और आपको बता दूं कि सबूत है, ये मैं रेफरेंस दे रहा हूं, सबूत दिखा रहा हूं कि IRGC ने कह दिया है कि अगर इजराइल ने कोई गड़बड़ की तो हमारे पास 10 प्लान मौजूद हैं जो कि इजराइल को नुकसानदायक होंगे, इजराइल को बहुत तगड़ा नुकसान देंगे। तो आपको बता दूं कि ईरान पूरी तरह से प्लानिंग कर चुका है। मेरे दोस्तों, ईरान ने जो पहले इब्राहिम रईसी के वक्त हमला इजराइल पे किया था, उस ऑपरेशन का नाम था ट्रू प्रॉमिस 1। ये जो लास्ट हमला हुआ है अभी कुछ दिन पहले, वो है ट्रू प्रॉमिस 2। इसी सिलसिले में अब ऐसा लग रहा है कि ट्रू प्रॉमिस 3 भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान ने आधिकारिक तौर पर ज़मीन के अंदर अपनी छुपाई हुई मिसाइलें दिखाई हैं और मिसाइलों को दिखाया है कि वो इजराइल के खिलाफ तैनात कर दी गई हैं। एक ये वीडियो उन्होंने खुद जारी किया है। उधर इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि 11 अक्टूबर को पेज़ेश्कियान ईरानी राष्ट्रपति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तुर्कमेनिस्तान में मुलाकात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरान कुछ बड़े हेर फेर और बड़ी डील एक दूसरे के साथ यानी ईरान और रूस के साथ देखी जा सकती है। मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई के डिप्यूटी ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस्लाम में परमाणु बनाना सही नहीं है, परमाणु विस्फोटक बनाना सही नहीं है, लेकिन जब बात पूरे नेशन पर आए, उम्मत मुस्लिमा पर आए और बात अपने मुल्क के लोगों को बचाने पर आए तो फिर वो जायज़ है और फिर परमाणु बम हम बनाएंगे। वहीं ईरान के विदेश मंत्री की बात हो गई है इजिप्ट के विदेश मंत्री से। दोनों ने एक दूसरे को ताज़ा तरीन हालात की जानकारियां दी। वहीं ईरान ने सीधी सीधी धमकी दी है तमाम अरब देशों को, वार्निंग दी है कि किसी भी तरह से कोई भी अरब इजराइल का साथ ना दे। उधर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इजरायली यहूदी भाषा में लिखा कि अल अक्सा फ्लड ने, यानी जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला हुआ, उस हमले ने इजराइल को 70 साल पीछे ढकेल दिया है। वहीं दोस्तों, कल जो आपको खबर बताई थी वो कंफर्म हो गई है। इसीलिए कहता हूं कि रजा ग्राफी को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको तमाम ऑथेंटिक ही जानकारी देंगे। अल जजीरा के एक सीनियर एंकर होस्ट ने कहा है कि रेगिस्तान में जमीन के अंदर ईरान ने अपना परमाणु टेस्ट कर लिया। ईरान के अंदर कल एक इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फिलिस्तीन को लेकर, और इसके अंदर एक ऐसी बात हुई, घटना हुई, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान के सीनियर लीडर कमांडर इस्माइल कानी जिंदा हैं। इस्माइल कानी कौन? याददाश्त के लिए ये कमांडर। कहा गया है कि ये जिंदा हैं, हालांकि इनके मारे जाने की खबर इजराइल कंफर्म कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि मलबे में इनकी लाश अभी लेबनान में दबी हुई है। दोस्तों, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ईरान में थी, वहां पर ईरानी प्रवक्ता आए स्टेज पर
और उन्होंने कहा कि हमें इस्माइल कानी उन्हीं कमांडर का मैसेज मिला है और उन्होंने माफ़ी मांगी है कि हम यानी मैं इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाऊंगा। यह है वो वीडियो। ضمن ابلاغ سلام محضر یکایک حاضران در همایش از اینکه به دلیل جلسه مهم فرصت حضور نیافتند عذرخواهی کردند و برای سلامتی این سردار بزرگ اسلام و همه سرداران و عزیزانی که در جبهه مقاومت تلاش، همت، فداکاری و ایثار میکنند خواهش میکنم صلواتی عنایت بفرمایید। मेरे दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी खबर चल रही है कि इस्माइल कानी IRGC कमांडर मारे गए हैं, लेकिन ईरान कह रहा है जिंदा है। उनकी बातों से लग रहा है कि जिंदा है, लेकिन इजराइल ने क्लियर किया है कि देखिए इस्माइल कानी लेबनान में है, हमें मालूम ही नहीं था, ना हमें ये पता था कि वो वहां पर हैं, ना हमने उनको निशाना बनाया था। हालांकि अंदर ही अंदर इजराइल के बारे में क्लियर है, इजराइल दावा कर चुका है कि इस्माइल कानी को कत्ल कर चुका है। अंदर ही अंदर ईरान के खिलाफ एक बड़ा ग्रुप बन चुका है जिसमें अरब भी है। लेकिन आपको बता दूं कि बरतानिया पूरी तरह से दोगलापंथी पर उतरा हुआ है। जहां अमेरिका ने कहा कि ईरान के ऊपर अगर इजराइल अटैक करता है तो हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, लेकिन बरतानिया ने मना नहीं किया है। बरतानिया ने बड़ी चतुराई से ना किया ही नहीं कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। यानी सीधी बात यह है कि अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है तो संभावना बनी हुई है कि इजराइल का पूरा साथ बरतानिया की मिलिट्री देगी। उधर हमास के ऑफिशियल ने कहा कि ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया है इससे हमें मजबूती मिली है और जंग के हालात बदले हैं और हमें कामयाबी मिल रही है। अब मैं आपको एक बड़ा अपडेट देता हूं हजरात, इससे पता चल जाएगा कि इजराइल की कितनी हवा टाइट है। तमाम छेद उसने बंद करे हुए भींच के खड़ा हुआ है कि अब क्या होगा, लेकिन बाहर से ये दुनिया को दिखा रहा है कि हम सुपर पावर हैं। हजरात, नेतन्याहू की वॉर मीटिंग यानी जंग के लिए लेकर जो मीटिंग कर रहे थे, ईरान को लेकर जो अपने कमांडरों से बात कर रहे थे, उसकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें नेतन्याहू अपने कमांडरों से कह रहे हैं कि हमें ईरान के ऊपर हल्का फुल्का हमला करके उसको बढ़ा चढ़ाकर मीडिया के जरिए बड़ा दिखाना होगा और मैक्सिमम नुकसान मीडिया के जरिए दिखाना होगा, क्योंकि ईरान ने हम पर हमला करके हमारे लोगों के बीच में डर पैदा कर दिया है और हमारी जो वैल्यू, हमारा जो दबदबा बना हुआ था उसको नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। आप सुनेंगे अभी वो ऑडियो, लेकिन पहले बात सुन लीजिए क्योंकि ट्रांसलेशन आप नहीं सुनेंगे। उसमें जो वो बात बोल रहे हैं वो पहले ही बता रहा हूं मैं आपको। साथ में नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने ऐसा कर दिया है हमारे साथ कि हमें ईरान के ऊपर हमला करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर हमने ईरान के ऊपर हमला नहीं किया तो हमारे जो लोग हैं इजरायली वो बड़े डरे हुए हैं और आगे उनके दिलों में डर पैदा हो जाएगा और ये हमारे लिए काफी खतरनाक होगा। सुनिए। ההתקפות של איראן גרמו לכך שההרתעה והעוצמה שלנו נשחקו. אנחנו חייבים להגיב לאיראן, אבל יש להתחשב במה שנאמר בפגישה. אם לא נגיב להתקפות של איראן, רמת הפחד בתוך המדינה תגדל וזה מסוכן. אנחנו לא רוצים שהמצב במדינה שלנו יחמיר ויהיה גרוע יותר. עלינו לקחת בחשבון שני דברים בתגובה לאיראן. ראשית, התגובה צריכה להיות שטחית כדי שאיראן לא תתקוף שוב. המתקפה צריכה לקרות, ויכולה להיות שטחית במיקום מסוים. שנית, יש לנתח את התגובה במדיה ולהציב אותה כגדולה ומשמעותית כדי להשפיע תקשורתית. אבל החשוב מכל הוא עבודה תקשורתית. לפני שנבצע פעולה נגד איראן, עלינו לזרוע פחד בתוך איראן, בדומה למה שאיראן עשתה לנו, שגרם לריקון החנויות ולדאג את הציבור שלנו. זה מה שצריך לקרות באיראן. तो नेतन्याहू की एकदम कहना नहीं चाहिए, अपशब्द हो जाएगा, लेकिन एकदम चिरी पड़ी है। लेकिन दोस्तों बता दूं, ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। तस्वीर देखिए, ईरान के पास रशियन Su-29 मौजूद है और अमेरिका का F-14 इस वक्त जो है मौजूद है और वो मूवमेंट पर है।
यानी लगातार मूव कर रहा है और कहा जा रहा है कि पूरी तरह से जंग के लिए तैयार है। इन तमाम चीज़ों के बाद ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर हम पर हमला किया तो याद रखना हाल इतना बुरा होगा कि हम तुम्हें पीछे नहीं हटने देंगे और तुम्हें बड़े नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की भी हिम्मत ईरान के आगे टूटती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के CIA के चीफ माइक पॉम्पियो ने खुद ये बयान दिया है कि ईरान के पास 500,000 से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं। हमें इस बात का यकीन है और ईरान ने जैसा पिछला हमला किया ऐसे वो 2,500 हमले कर सकता है। ईरान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज के कमांडर, सेंटम के कमांडर इजराइल पहुंचे और उन्होंने नेतन्याहू और कमांडरों से लेबनान और ईरान को लेकर बात की। मेरे दोस्तों, अपोजिशन लीडर पूर्व PM लैपिड ने नेतन्याहू से मुलाकात की और नेतन्याहू से मांग की ईरान की ऑयल फैसिलिटी को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। वहीं अमेरिकी ऑफिशियल ने यह जानकारी दी है कि बहुत जल्द इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। मेरे दोस्तों, इसी सिलसिले में नेतन्याहू ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। मीटिंग के अंदर खिचड़ी क्या पक रही है वो सामने नहीं आया है। उधर ईरान पर हमला होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। हज़रात मोहतरम, देखना यह है कि अगले पल क्या होगा। चैनल को सबसे पहले आप कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको पता चले कि अगले पल हुआ क्या है। हमारे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।